चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है, यदि समीकरण x पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये एक समीकरण है जिसका घात क्या है n, की मूल 1 अल्फ़ा बीटा गामा एंड सो ऑन हो, तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस अल्फ़ा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा एंड सो ऑन लास्ट तक जाएगा आपका n तक का इज इक्वल टू n। ये चीज़ हमको सिद्ध करना है। ठीक है, घात n है, दैट मीन्स इसके मूल कितने होंगे, n होंगे। क्लियर दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप कुछ चीज़ें हैं वो पहले क्लियरली समझ लीजिए, जिससे ये समीकरण आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हमको किसी समीकरण के मूल दिए गए हैं, ठीक है, मूल दिए गए हैं और बोला जाएगा कि इसका समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या समीकरण ज्ञात कीजिए, ये टॉपिक जो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। अगर समीकरण के मूल दिए तो हम समीकरण कैसे बनाएं। मान लो इसके मूल दो मूल हैं अल्फ़ा और बीटा, तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, ये इसके समीकरण हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये आएगा इसको सॉल्व करोगे तो अगर आपके मूल अल्फ़ा बीटा दिए हैं तो इसका समीकरण आप इस प्रकार से लिख करके इसको डिस्क्राइब करके कि बना सकते हो। जैसे कि एग्जांपल लो, अगर दो मूल है -1 और +1, तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस 1। ठीक है, x में एक बार इसको घटा देना है, फिर एक बार x प्लस 1, मतलब इसको माइनस कर दें, जो भी मूल है उसको x के साथ माइनस करना है। तो अगर x में इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1, इसको माइनस करोगे तो माइनस माइनस का प्लस, x प्लस 1। क्लियरली इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपको पता ही होगा कि इसका इस बहुपद का क्या बोलते हैं, अगर समीकरण बोला तो इसको 0 कर देना है। ठीक है, इज इक्वल टू 0 कर दो। क्लियर, तो इसका हमको पता है कि इसका जो मूल होता है वो -1 और +1 होता है। क्लियर, मतलब ये है कि अगर मूल आपको दिया तो आप समीकरण कैसे ज्ञात कर सकते हो, एक्स में उन मूलों को आपको घटा कर जैसे गुणा कर देना है आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मूल क्या क्या दिए हैं, 1, कितने मूल दिया, 1 अल्फ़ा बीटा गामा, 1 दिया है, अल्फ़ा बीटा गामा, ऐसे बहुत सारे मूल दिए हैं। तो इसका अगर हम समीकरण बनाएंगे तो हम कैसे निकालेंगे, x माइनस 1, एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा, ऐसे गुणा करते जाएंगे ना, लाइन से हमको गुणा करेंगे तो लास्ट में हमारा एक समीकरण बनेगा, वही समीकरण बनेगा जो एक्चुअल में है ना। समीकरण क्या है, x पावर n माइनस 1, ये हमको प्राप्त हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके मूलों को हम इस प्रकार से जमाएंगे तो हमको मेन वही समीकरण मिलेगा ना। इसके मूल को हमने इस प्रकार से जमाया है, देखो -1 माइनस माइनस कर करके, तो हमको वो समीकरण प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ये इक्वेशन समीकरण में यूज़ होगा। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर मैं एक श्रेणी लिखती हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस एक्स का पावर n माइनस 1। ठीक है, सबसे पहली बात ये कौन सी श्रेणी है, समांतर है कि गुणोत्तर है। आप देख सकते हैं इसका अनुपात समान है, मतलब ये आपकी श्रेणी है गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, ये कौन सी श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, इसमें पद कितने हैं टोटल, यहाँ पे 1 2 3 एंड सो ऑन n माइनस 1, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक n माइनस 1 पद है। ये एक और पद, मतलब n माइनस 1 में एक और जोड़ दो तो कितने पद हो गए टोटल, यहाँ पे पदों की संख्या कितनी हो गई, पद हो गए n। क्लियर, तो हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी में n पदों का योग, फॉर्मूला क्या होता है, a r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, जहाँ पे a क्या होता है हमारा प्रथम पद, r क्या होता है हमारा सर्वानुपात। क्लियर है, तो इसके हिसाब से इसका प्रथम पद क्या है, तो ये भी आपके n पद हैं, तो इन n पदों का योग, और सब जुड़ रहे हैं ना, तो इन n पदों का योग क्या होगा, a, मतलब प्रथम पद। प्रथम पद क्या है इसका, 1, इसलिए 1। उसके बाद सर्वानुपात, सब में सबका अनुपात क्या मिल रहा है हमको, x पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। क्लियर, दैट मीन्स अगर इतने सबको हम जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। क्लियर है, तो ये जो इक्वेशन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस एक्स का पावर n माइनस 1, ये इक्वेशन कैसे आया ये भी क्लियर हुआ, ये जो समीकरण बना कैसा है, क्लियर है। तो अभी ये इन दोनों समीकरण का हम इसके प्रूफ में यूज़ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे चूँकि समीकरण x का पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0,
के मूल क्या क्या है, 1 है, अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे हैं, n तक का जाएगा, n मूल है, ठीक है। अतः हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया, x माइनस 1, x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा एंड सो ऑन, ये आपका n तक जाएगा, इज इक्वल टू हमको ये समीकरण मिलेगा, बोली थी ना मैंने, x पावर n माइनस 1, ये बहुपद, ठीक है, इक्वल टू, अगर इसको मैं सॉल्व करूँगी ऐसा तो मुझे x पावर n माइनस 1 प्राप्त होगा। क्लियर है। अब मैं यहाँ जो x माइनस 1 है उसको उठा के मैं इसकी इधर ट्रांसफर करूँ तो ये बट्टे में आ जाएगा, दैट मीन्स इधर बचेगा x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा एंड सो ऑन इज इक्वल टू x पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। n, अब ये भी ध्यान दीजिए n रूट है, दैट मीन्स पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसा करते करते यहाँ पे कितने ऐसे बॉक्सेस बनेंगे, कितने कोष्टक बनेंगे, n कोष्टक बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने ट्रांसफ़र कर दिया तो यहाँ पे आ गया x माइनस 1 जो है नीचे आ गया। क्लियर। अब मैंने जो आपको बताया था गुणोत्तर श्रेणी, ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का फॉर्मूला है ना, जो मैंने आपको अभी बताया था कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस एक्स का पावर n माइनस 1, ये गुणोत्तर श्रेणी के n पद है जिनका योग हमारे पास क्या मिलता है, x पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। क्लियर है। तो इसके हिसाब से हम अभी हमको ये चीज़ प्राप्त है तो हम इस पूरे के जगह हम ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए रखते हैं x माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा, x माइनस गामा, ऐसा करते करते यहाँ पे n बॉक्सेस होंगे, इज इक्वल टू इस पूरे के जगह मतलब इस साइड के बदले हम ये रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस एक्स का पावर n माइनस 1। कितने पद हैं यहाँ पे, n पद हैं, है ना, टोटल पद कितने हैं, n पद हैं। क्लियर, इतना हो गया। अब यहाँ पे मैं सीधे सीधे कुछ नहीं, काम नहीं, यहाँ पे x की इज इक्वल टू हम रख देते हैं 1, x का मान 1 रखने पर, ठीक है, रख दो यहाँ पे 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस बीटा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस गामा, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रख दो एंड सो ऑन इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 1, x की जगह 1, 1 का घात 2 1, ऐसे करते करते यहाँ पे ये करेंगे, यहाँ पे x का पावर n माइनस 1, ये b की जगह क्या आ जाएगा 1। ये कितने पद थे हमारे, टोटल n पद हैं, n पद है ना टोटल, तो यहाँ पे कितना बार 1 आएगा, n टाइम्स 1 आएगा, और 1 को n बार जोड़ोगे, 1 को 2 बार जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 2, 1 को 3 बार जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 3, 1 को 4 बार जोड़ोगे तो 4, तो 1 को n बार जोड़ोगी तो कितना आ जाएगा आपको n, इसलिए 1 माइनस अल्फ़ा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा एंड सो ऑन इज इक्वल टू, इन सबको n टाइम्स जोड़ोगे तो ये आपका आ जाएगा n। यही चीज़ आपको सिद्ध करने बोला था। क्लियर। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है, मान लो R1 R2 R3 समीकरण 2x का पावर 3 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस kx माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के मूल हैं। अचर k का निर्धारण कीजिए यदि दो मूलों का योग 1 है। परिणामी समीकरण के मूलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारे पास एक समीकरण दिया गया है जिसका घात 3 है और इसके 3 मूल हैं R1 R2 और R3। ठीक है, हमको एक अचर के, देखिए समीकरण में बीच में एक के लिखा हुआ है, इसका हमको मान ज्ञात करना है और इसने एक कंडीशन दे दिया कि दो मूलों का योग 1 है। ठीक, मतलब हमको इन तीनों वैल्यू, इन तीनों मूलों का मान ज्ञात करना है और इस के का मान भी ज्ञात करना है, चारों की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते। सबसे पहले हम लिख लेते हैं समीकरण क्या दिया है हमको, 2x का पावर 3 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस kx माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस समीकरण को हम समीकरण 1 दे करके छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसमें वो तीन रिलेशन जो था S1 S2 S3 वो तीनों हम यूज़ करते हैं। दैट मीन्स S1 क्या था, हमारा मूलों का योग, हमारे पास 3 मूल दिया गया है ना, R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू होगा -1 टू द पावर 1, मतलब -1 आएगा, और x पावर n माइनस 1 की वैल्यू यहाँ से शुरू करते, जनरली फर्स्ट को छोड़ देना, सेकंड क्या है -3/2, तो हमको मिल जाएगा -3/2, ये ऐसी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,
दैट मीन्स हमको क्या मिल गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू हमको मिल गया 3/2। जी, इसको आप दे दो समीकरण नंबर 2 फर्स्ट के हिसाब से, ठीक है ना। अब उसके बाद सेकंड जो रिलेशन था वो क्या था हमारा, दो दो का पेयर बनाना है। दैट मीन्स R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 का R1 के साथ, है ना। ये हमको क्या मिला, -1 का पावर 2 रहेगा मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद घात क्या रहता, x पावर n -2 मीन्स यहाँ पे आ जाएगा सीधा सेकेंड, है ना। तो -2 n -2 घात 3 है तो 3 दिन 2 कितना हो गया 1, x का घात 1 वाला पद ये है, इसका गुणांक क्या है k, तो k/2 हो जाएगा यहाँ पे k/2, है ना। दैट मीन्स ये हो गया आपका R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस तो k/2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3, क्लियर है। और इसके बाद एक थर्ड रिलेशन था S3, है ना। वो क्या था, हमको तीनों को साथ में लेना है, R1 R2 और R3, क्लियर है। और पेयर बन सकता है क्या 2 3 4, अगर 4 रहता तो हम एक और बना लेते, लेकिन नहीं है तो हमारे यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे होता है हमारा -1 पावर 3 हो जाएगा और x का पावर n -3 मतलब 3 दिन 3 0 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू -1। तो वही होता है, आप अगर आप कंटिन्यू बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार -3/2 हुआ, फिर k/2 हुआ, फिर -1/2, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -1/2, क्लियर। मतलब इसको भी अगर हम सॉल्व करें तो हमको क्या मिल जाएगा, R1 R2 R3 इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि ये भी खुद नेगेटिव दोनों मिलके हो जाएगा पॉजिटिव। ये भी हमारा एक इक्वेशन देके इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 4, क्लियर। ये 3 चीज़ हमने तीनों रिलेशन से निकाल लिया। अब हमको क्वेश्चन में क्या कंडीशन दिया गया था, 2 मूलों का योग 1 है ना। क्वेश्चन में दिया गया था, है ना, क्या दिया है, दो मूलों का योग दिया है हमको 1। तो हम कोई भी 2 मूल को जोड़ लेते हैं। तो मैं R1 प्लस R2 को जोड़ लेती हूँ, 1 मान लेती हूँ, क्लियर। R1 और R2 को मैंने जोड़ लिया 1। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको मैं मान लेती हूँ समीकरण नंबर 5। अब देखो R1 प्लस R2 की वैल्यू मुझे 1 मिल गई है। इस समीकरण में अगर मैं R1 और R2 की वैल्यू रख देती हूँ तो मुझे R3 का मान आराम से मिल जाएगा, क्लियर। तो ये हमारा कौन सा समीकरण है, समीकरण नंबर 2, और ये है हमारा समीकरण नंबर 5। तो दोनों से सॉल्व कर लेते हैं हम, समीकरण नंबर 2 और 5 से। और 5 से हमको क्या मिल जाएगा, R1 प्लस R2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस यहाँ पे था R3 इज इक्वल टू था हमारे पास 3/2। देन R3 की वैल्यू हमको मिल जाएगी 3/2 -1 मतलब ये हमको क्या मिल गया, -1/2 हो जाएगा प्लस, ठीक है। मतलब R3 का मान हमको क्या मिल गया, R3 का मान हमको क्या मिल गया, यहाँ से R3 की वैल्यू हमको मिल गई 1/2, क्लियर। एक वैल्यू हमको मिल गई R3 का मान, इसको हम दे देते 5 के बाद समीकरण नंबर 6 दे करके छोड़ देते हैं, आगे यूज़ होगा ये, क्लियर। अब यहीं पे आप देख सकते हैं कि इस R3 का मान को अगर मैं यहाँ रख दूँ समीकरण नंबर 4 में, R1 इंटू R2, R3 की जगह मैं रखूँगी अगर 1/2, तो मुझे R1 गुणित R2 का मान क्या मिल जाएगा, 1। ट्रांसफ़र करूँगी तो क्लियर है, मतलब R1 इंटू R2 का मान मुझे क्या मिल जाएगा, 1। तो ये समीकरण नंबर 4 और ये समीकरण नंबर 6। तो समीकरण नंबर 4 और 6 से, तो इस प्रकार से अगर मैं समीकरण 4 6 का यूज़ करूँगी तो मुझे R1 इंटू R2 का मान क्या मिल जाएगा, 1, ठीक है। ये 6 था, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 7। इसको आप कॉपी में नोट डाउन करते जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको R1 और R2 की वैल्यू का पता है 1, और आपको एक चीज़ और पता है R1 प्लस R2 का मान, है ना। R1 प्लस R2 का मान भी क्या है 1। हमको R1 और R2 की वैल्यू याद करनी है, R3 की वैल्यू तो हमको मिल गई, तो हम
अगर मैं R1 माइनस R2 करके एक समीकरण ज्ञात कर लूँ तो मैं आराम से R1 और R2 की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ, है ना। ठीक है, ये जो था ये हमारा समीकरण नंबर 5 पे था। समीकरण नंबर 5 पे आप जा कर के देख सकते हैं। ठीक, तो इसको अगर मैं लिखूँ यहाँ पे R1 माइनस R2 पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 पूरे का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 R1 R2, लेकिन मुझे माइनस चाहिए इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ -4 R1 R2, ताकि -4 प्लस 2 कैंसिल होकर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक समीसूत्र फॉर्मूला होता है। अगर आप समझना चाहो तो इस फॉर्मूला को समझ भी सकते हो। ठीक है, यहाँ पे R1 माइनस R2 का मान तो हमको ज्ञात करना है। R1 प्लस R2 का मान क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर -4, R1 इंटू R2 का मान क्या है 1। क्लियर, तो ये R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा -3। क्लियर, तो यहाँ पे और ये स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगा वर्गमूल। ठीक है, तो इसलिए R1 माइनस R2 का मान माइनस ये √3 रहेगा प्लस माइनस √3, और ये जो -1 रहेगा वो हमारा आयोटा के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ये काल्पनिक भाग। ठीक है, इमेजिनरी रूट निकलेगा क्योंकि यहाँ पे हमारे रूट के अंदर क्या है नेगेटिव वैल्यू है। क्लियर, तो ये हमको एक और समीकरण मिल गया 7 के बाद, इसको हम दे देते समीकरण नंबर 8। ठीक है, अब ये हमारा समीकरण R1 प्लस R2 का मान पता है हमको, और R1 माइनस R2, ये दोनों को हम कंपेयर करेंगे, दोनों को हम हमारे पास समीकरण हो गया तो दोनों को हम या तो विलोपन विधि है तो प्रतिस्थापन विधि से आप हल कर सकते हो, तो आपको R1 और R2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हल करती हूँ समीकरण 5 और ये है आपका समीकरण नंबर 8 से। चलो मैं दोनों को जोड़ती हूँ, दैट मीन्स R1 प्लस R2 इज इक्वल टू मेरे पास है 1, और यहाँ पे R1 माइनस R2 इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस माइनस √3 आयोटा। क्लियर, अगर मैं दोनों को ऐड करती हूँ तो मुझे क्या हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा 2 R1 इज इक्वल टू यहाँ पे 1 प्लस माइनस √3 आयोटा। क्लियर, तो मुझे यहाँ पे R1 की वैल्यू क्या मिल गई, ये 2 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, दैट मीन्स 1/2 कोष्टक में 1 प्लस माइनस √3 आयोटा। ये मुझे किसकी वैल्यू मिली है R1 की। क्लियर, और इन्हीं दोनों समीकरण को अगर आप घटाते हो दैट मीन्स ये हो जाएगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 1, और ये R1 माइनस R2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 आयोटा, है ना। इसको घटा दे रहे हैं, मतलब ये माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस माइनस है वो क्या हो जाएगा आपका माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर, पलट जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, R2 ये क्या हो गया आपका 2R2 इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस √3 आयोटा, दैट मीन्स R2 की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी 1/2 कोष्टक में 1 माइनस प्लस √3 आयोटा। मतलब ये आपके R1 और R2 की वैल्यू मिल गई। मतलब अगर आप R1 को प्लस में ले रहे तो आपको R2 को माइनस वाला लेना पड़ेगा, और अगर R1 को आप माइनस में ले रहे तो R2 को आपको प्लस वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इसके 3 जो रूट है, जो मूल है, हमको क्या मिला R1 इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस √3 आयोटा। देखो यहाँ पे मैंने प्लस वाला ले लिया, तो मैं R2 की वैल्यू क्या लूँगी 1/2 कोष्टक में 1 माइनस √3 आयोटा, प्लस वाला यहाँ ले लिया, माइनस वाला यहाँ। ठीक है, और R3 का मान मुझे क्या मिला था 1/2। तो ये हो गए इस समीकरण के 3 रूट R1 R2 और R3 की वैल्यू। अब मुझे किसका मान ज्ञात करना है, K का मान। उसके लिए भी एक समीकरण था, हमारा समीकरण नंबर 3 आप जाकर के देख सकते हैं क्या था हमारे पास, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 इज इक्वल टू K/2। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो आप K की वैल्यू आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको R1 इंटू R2 का मान आपको पता था क्या है, R1 गुणित R2 का मान था 1। ठीक है, प्लस इन दोनों में अगर मैं R3 को कॉमन निकाल देती हूँ तो यहाँ क्या बच जाएगा R2 प्लस R1 इज इक्वल टू K/2। ठीक है, यहाँ पे 1 है, R3 का मान क्या है आपको पता है 1/2, तो यहाँ पे रख दो 1/2, और R1 प्लस R2 का मान भी आपको पता है 1 इज इक्वल टू K/2। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया है 1 + 1/2 इज इक्वल टू k/2। ये आपका क्या हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू k/2। दिस इम्प्लाइज दैट k की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पे 3। क्लियर है। इस प्रकार से आपने उसके तीनों मूल फाइंड कर लिए हैं और यहाँ पे k का मान भी आपने ज्ञात कर लिया। ये हो गए उसके 3 मूल, R1 का मान, R2 का मान और R3 का मान, और यहाँ पे उसका k का मान। क्लियर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए यदि वे समांतर श्रेणी में हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, हमारे पास जो समीकरण है हम उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले x⁴ + 2x⁻³ -21x² -22x + 40 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले ये बोला गया कि समांतर श्रेणी में है हमारे मूल। अगर यहाँ पे इसमें समीकरण का घात क्या है 4, तो हमको कितने मूल चाहिए 4 मूल चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे 3 मूल है तो हम किस में बोले समांतर श्रेणी में, तो हम 3 मूल क्या मानते a + b, और यहाँ हम एक पहले मान लेते a - b, क्योंकि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तीनों को ऐड करेंगे तो हमको डायरेक्ट a का मान पता चल जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर हमको 4 बोला गया है तो हम यहाँ सेंटर से नहीं शुरू कर सकते, क्योंकि सेंटर से हम शुरू करेंगे तो हमको 5 का पेयर मिलेगा, इसलिए हम यहाँ से और यहाँ से शुरू करते हैं। तो एक एक का गैप ले लेते हैं। अगर a - b है तो उसके बाद है a + b, एक का गैप आया ना, a + b के बाद क्या आता है a + 2b आता है ना, तो a + 2b को छोड़ देना है, हमको लेना है a + 3b। वैसे इधर पे a - 3b, तो ये 4 हम लेंगे। देखिए चारों का अंतर भी आपको समान मिलेगा समांतर श्रेणी के हिसाब से, है ना। घटाइए कितना मिलेगा a - b - a + 3b, कितना आ गया आपका 2b। इन सब का जो अंतर है वो आपको मिलेगा 2b, मतलब हाँ ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसके 4 मूल, ठीक है 4 मूल हम क्या क्या मानते हैं a - 3d, a - d, a + d और a + 3d, ऐसा ये 4 मूल। इस प्रकार से क्यों लिया गया है, क्योंकि हमको बोला गया है समांतर श्रेणी में, माना है 4 मूल इतना किस में है आपके समांतर श्रेणी में, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP में है ये। ठीक है, क्लियर है ना। अब इसके 4 मूल मिल गए, फिर से हम वही रिलेशन की बात करते हैं। तो फर्स्ट रिलेशन हम लेते हैं, क्योंकि हमको उसमें इन चारों का योग मिल जाएगा। योग मिला मतलब जाहिर सी बात है ये D वाला पोर्शन कैंसिल, हमको फर्स्ट रिलेशन से ही A का मान पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं हमको क्या मिलता है, चारों मूलों का योग, मतलब a - 3d प्लस a - d प्लस a + d प्लस a + 3d इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा -1 टू द पावर n, मतलब 1 है ना, -1 का पावर 1। और फिर वही चीज़ सेम फर्स्ट है, मतलब यहाँ पे चले जाना, इसको जस्ट छोड़ के फर्स्ट वाला 2/1, तो 2/1 दैट मीन्स इसको अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपका a वाले को जोड़ देना, तो यहाँ पे कितना a है 4a। क्लियर है। और d वाले को जोड़ोगे तो -3d + 3d कैंसिल, -d + d कैंसिल, तो ये d का पोर्शन पूरा कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा इज इक्वल टू -2, देन a की वैल्यू आपको मिल जाएगी -1/2। देखिए फर्स्ट रिलेशन से ही मुझे a का मान मिल गया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं सेकेंड रिलेशन में जाती हूँ, सेकेंड रिलेशन में क्या होता है, दो का पेयर बनाना है, इन दोनों का, फिर ये दोनों का, फिर ये दोनों का, उसके बाद इनका, है ना। दो का पेयर बना के उनके गुणनफल का योग होता है। फिलहाल मुझे वो नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि ऐसा रिलेशन कि जिसमें सिर्फ चारों का गुणा हो जाए, ऐसा रिलेशन मैं चाहती हूँ कि चारों का गुणा हो जाए। तो यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4, 4 मूल है, तो मुझे रिलेशन S4 करना पड़ेगा, क्योंकि 4 मूल है ना। अगर S3 करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा 3 का पेयर, फिर प्लस इन तीनों का पेयर, प्लस इन तीनों का पेयर, उससे मुझे कोई मतलब मेरे को जो चाहिए आंसर वो नहीं मिलेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सीधा 4 का पेयर बने, तो इसलिए मैं यहाँ पे S4 लिखती हूँ। S4 में चारों का गुणा हो जाएगा, a - 3d, a - d,
a प्लस डी ए प्लस 3d। अभी s4 है, दैट मीन्स -1 टू द पावर क्या आ जाएगा 4, और x का पावर n-4 का गुणांक अपॉन x पावर n का गुणांक ये आ जाएगा, है ना। n की वैल्यू तो चाहे मतलब यहाँ से आप काउंट करना, सिर्फ चौथे में जाना। पहला तो ये रहता है, दूसरा तीसरा चौथा, मतलब ये आएगा आपका 40/1, मतलब 40। इसको अगर आप देखोगे तो a-3d a प्लस 3d, तो ये प्लस और माइनस में है, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका a² माइनस 3d का स्क्वायर। हो गया। सेम चीज़ आप यहाँ पे देखो, ये प्लस में ये माइनस में, दैट मीन्स ये हो गया a² माइनस d का स्क्वायर। यहाँ पे आपको -1/4 मतलब पॉजिटिव, ये आपका चौथा वाला मतलब 40/1 रहेगा। तो ये आपका हो गया 40 मिल गया मान। आपको इसको फैला लेना है, सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले आप a की वैल्यू भी पुट कर लो। a की वैल्यू क्या है -1/2, है ना। तो a की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे a की जगह a² a की जगह मान पुट करो -1/2 पूरे का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 3 का घात 2 9 इंटू d², मैंने अलग अलग कर लिया, है ना। फिर यहाँ पे a² दैट मीन्स -1/2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो गया आपका d का स्क्वायर इज इक्वल टू 40। ठीक, अभी -1/2 का स्क्वायर दैट मीन्स 1/4 माइनस 9d का स्क्वायर। वैसे यहाँ पे भी आपका 1/4 माइनस d का स्क्वायर इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब इसको अंदर इंटू कर लो दोनों कोष्टक को। तो 1/4 दैट मीन्स 1/16, 1/4 d का स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे इंटू करोगे तो यहाँ पे हो जाए -9d का स्क्वायर बाई 4। ठीक है, यहाँ पे प्लस 9d का पावर 4 इज इक्वल टू 40। तो जो अब मैक्सिमम घात को सामने लिख देते हैं, दैट मीन्स ये हो गया आपका 9d का पावर 4। ये दोनों क्या हो जाएगा आपका -10/4 d का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा +1/16 इज इक्वल टू 40। मैं क्या करूँगी, इस 40 को भी इस साइड पे ले आऊँगी ताकि ये मुझे एक वर्ग समीकरण के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पे हमको मिलेगा 9d का पावर 4 माइनस 5/2 d का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका माइनस, ये 16 चौक 64 मिल 640 हो जाएगा। तो मतलब ये हो जाएगा -639/16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अगर हम हल करेंगे तो यहाँ पे हमको 16 से सबको इंटू कर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 16 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितना 144 d पावर 4। ठीक है, इसमें 16 से इंटू करेंगे नीचे कट जाएगा, 2 8 8 पंचे 40, मतलब ये हो गया 40 d का स्क्वायर। और यहाँ पे 16 से नीचे कैंसिल हो जाएगा तो 639 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका d में एक वर्ग समीकरण है। यहाँ पे अगर मैं d² को मैं मान लेती हूँ, मानो m, माना d² इज इक्वल टू m, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 144 d पावर 4 है तो वो m का स्क्वायर है ना, -40 m माइनस 639 इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक वर्ग समीकरण मिल गया m में। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 144 m², इसको हम तोड़ेंगे मध्य पद को, 3 2 4 m प्लस 2 8 4 m माइनस 639 इज इक्वल टू 0। काफ़ी बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ तोड़ लेना है इसको ऐसे। दोनों में अगर हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे हमको 36 m कॉमन निकलेगा। यहाँ पे बचेगा आपका 4m माइनस 9 प्लस, यहाँ पे अगर हम दोनों में कॉमन निकालेंगे तो 71 कॉमन निकलेगा। यहाँ पे फिर बचेगा 4m माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दोनों में 4m माइनस 9 कॉमन है, यहाँ पे बच जाएगा 36m प्लस 71 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अलग अलग ज़ीरो करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4m माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड 36m प्लस 71 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमको m की वैल्यू मिल जाएगी 9/4 और यहाँ पे m की वैल्यू मिलेगी -71/36
6 और m हमने किसको माना था, m डी स्क्वायर को माना था, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 और यहाँ पे भी हम m की वैल्यू रखेंगे, डी स्क्वायर इज इक्वल टू -71/36। किसी का भी घात 2 जो है वो कभी भी नेगेटिव के बराबर नहीं आता, नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, इसलिए इस वैल्यू को हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ इस वैल्यू को लेंगे, है ना। तो डी की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, वर्गमूल हो जाएगा था, तो +-9 का वर्ग क्या होता है 3 और 4 का वर्ग होता है 2, तो डी की वैल्यू हो गई हमारे पास +-3/2। और ए की वैल्यू हमने क्या निकाला था, ए की वैल्यू हमारे पास कितना था -1/2। अब आप उसमें वैल्यू में पुट करोगे तो आपको उसके मूल मिल जाएंगे, ठीक है। a - 3d दैट मीन्स ए की वैल्यू -1/2। अगर मैं डी का मान अभी यहाँ पे +3/2 लेकर के चलती हूँ तब, ठीक है, -3d की वैल्यू 3/2 इंटू 3/2 दैट मीन्स -1/2 -9/2 इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा क्या, -10/2 इज इक्वल टू -5 फर्स्ट। उसके बाद a - d दैट मीन्स ए की वैल्यू -1/2 माइनस डी का मान क्या रखना है 3/2, पॉजिटिव लेके चल रहे हैं ना, डी की वैल्यू को मैं क्या लेके चल रही हूँ पॉजिटिव 3/2 लेके चल रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा -4/2 दैट मीन्स -2। ओके, a प्लस डी दैट मीन्स ये हो जाएगा -1/2 प्लस 3/2, मतलब ये हो जाएगा आपका 2/2, मतलब ये 1, ठीक है। वैसे ही आपका a प्लस 3d ये हो जाएगा -1/2 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 3/2, तो ये आपको हो जाएगा -1/2 प्लस 9/2। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 8/2 मीन्स ये आपका हो गया 4। तो इस प्रकार से आपके चार जो रूट हैं क्या क्या मिले आपको, -5 -2 1 एंड 4, ये आपके चार रूट मिल गए।